बीकेसीआई की स्पेशल से अब होंगे आपके घर। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर दिया जाता है और साथ में भोजन का निर्माण करता है। भोजन क्या बनाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे तो ग्लूकोज बोल सकते हैं या भोजन बोला जा सकता है, उनका निर्माण करता है और उप उत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन किया जाता है। तो हम एक रिएक्शन देखते हैं, वो रिएक्शन ध्यान से देखना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका उपयोग कर दिया जाता है लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में यूज किया जाता है। सी का मतलब क्लोरोफिल है, एल का मतलब लाइट है। तो वातावरण में पाए जाने वाले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे के पास जो जल होते हैं उन जल का उपयोग कर दिया जाता है लाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में और भोजन का निर्माण किया जाता है। C6H12O6 एक रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का और ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम बात करेंगे तो ग्लूकोज होता है और उसका फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या 6। C6H12O6 आप सभी लोग जानते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये बन गया। साथ में जल का भी निर्माण कर दिया जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में वापस चले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कंज्यूम करता है और उसको यूज करके कुछ बनाया जाता है। इन लाइट और क्लोरोफिल एक प्लांट जो होता है वो प्रोसेस होता है, एक समझो मिल की टाइप होता है। हम एक तरफ से धान डालते हैं, दूसरी तरफ से चावल मिल जाता है। तो प्लांट एक काम करता है जो कि लाइट को कंज्यूम करता है और एटमॉस्फेयर में जो जो कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये एक कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल है। कौन सा है? रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है और प्रोडक्ट जैसे कि हम दूध को पकाकर पनीर, घी का निर्माण करते हैं, मेवा बनाया जाता है। उसी प्रकार प्लांट जो होता है, प्लांट कहाँ दिख रहा है सर बोलोगे? प्लांट नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ? उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, वही तो दिख रहा है, मतलब प्लांट है तभी तो उसके पास क्लोरोफिल है। तो वह जो प्लांट होता है इन क्लोरोफिल होता है उनके पास और साथ में एटमॉस्फेयर में जो धूप रहेगा, सुबह टाइम धूप आया शाम तक रहता है, वो लाइट को कंज्यूम करते जाता है, अवशोषित किया जाता है। विजिबल लाइट को अवशोषित किया जाता है, स्पेक्ट्रम होता है उसको कंज्यूम किया जाता है और इन रॉ मटेरियल का यूज करके इस प्रकार से भोजन बना दिया। क्या बना दिया? भोजन। भोजन फूड बन गया और साथ में ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है क्या चीज? उप उत्पाद, मतलब बाई प्रोडक्ट। क्या है ये? बाई प्रोडक्ट होता है, ध्यान में रखना। और भोजन का निर्माण, निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। अब आते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पर एक दिख रहा है और यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, ये कैसे रिएक्शन है? हम इसको बैलेंस करते हैं। वातावरण में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, सब लोग जानते हो। इसका जो हम पीपीएम मापा जाता है, वो पीपीएम जो होता है इसका लगभग 4 तक पहुंच चुका है। 0.03%, मतलब 300 पीपीएम कुछ साल पहले था। आज के डेट में ये लगभग 410 पीपीएम पहुंच चुका है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इतने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर है। ये इस चैप्टर में और ले लूंगा मैं डिटेल, ये बीएचयू में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे गुलाब जामुन हैं, लेकिन मैं उन्हीं गुलाब जामुन को जितना मैं खा पाऊंगा उतना ही संख्या में उठा पाऊंगा। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कितना कंज्यूम करता है? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। जल का कितना उपयोग करता है? तो जल के 12 अणु का उपयोग करता है। बहुत सारे जल है, लेकिन उनमें से अगर हम अणु की मोल की बात करेंगे, कितना मोल यूज करता है, तो 1 2 3 4 5 करके कितना का यूज करता है? 12 का यूज करता है। अब ये ग्लूकोज कितना बनाता है? एक ही बनाता है। सामने अगर किसी के सामने कुछ नहीं लिखा है,
मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1। अगर इसको मैं 2 दिखाना रहेगा तो मैं लिख दूंगा 2, 5 दिखाना रहेगा लिख दूंगा 5, 6 रहेगा तो 6 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी संख्या नहीं, सामने कुछ नहीं लिखा हूं, इसका मतलब ये समझना कि कार्बोहाइड्रेट एक ही बनाता है, एक ही मोल ग्लूकोज का निर्माण करता है। अभी जल कितना है तो जल देखते हैं, तो जल होता है 6 मोल जल का निर्माण कर देता है। और वातावरण में एटमॉस्फेयर के अंदर कितने ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये जो होता है 6 ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। मतलब जब 1 मोल ग्लूकोज बनाना होता है, एक अणु बनाना होता है, भोजन का केवल एक अणु बनाना होता है, ये समझना कि एक गुलाब जामुन बनाना है तो अपने को क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। थोड़ा सा ऑयल लगेगा, थोड़ा सा शक्कर और पानी लगेगा, थोड़ा सा मेवा लगेगा, उसमें थोड़ा सा मैदा डाला जाता है और उन दोनों को मिक्स करके, और कुछ मशीन होता है हमारे पास, बर्तन होते हैं एपरेटस, उनका उपयोग करके हम एक गुलाब जामुन बना दिए। 100 गुलाब जामुन बनाना है, कितने सारे मटेरियल्स लगेंगे, तो उसकी कंटेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल बढ़ा लेंगे, 100 गुलाब जामुन बन जाएगा। उसी प्रकार 1 मोल ग्लूकोज जो होता है, 1 मोल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करने में कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। या मैं ऐसे बोल दूं 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर दिया जाएगा तो 1 मोल का किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो 6 क्यों 6 बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, सामने 6 लिखा हुआ है, उसके बाद कार्बन है, मतलब 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज के पास भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन होता है। तो आगे देखते हैं, बैलेंस करते हैं अभिक्रिया। यहाँ पर टोटल कार्बन देखते हैं तो सिर्फ CO2 के पास, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो दिख रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही कार्बन है और सामने 6 है, मतलब 1 मोल के पास 1 कार्बन, तो 6 मोल के पास 6 कार्बन है। कुल कार्बन की संख्या कितने हैं, कार्बन की संख्या है 6। अब आते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर O2, मतलब 1 ऑक्सीजन के पास 2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का अणु 2 है, और ऐसे ऐसे कितने अणु लिया, 6, 6 दूनी 12। अब जल में भी ऑक्सीजन है 1, तो सामने 12, तो कितने हो गए 12, तो 6 दूनी 12 और 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन, इसकी संख्या कितने हैं 24। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है 1 जल के पास, और ऐसे ऐसे कितने हैं 12, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन की संख्या भी 24 है। इधर आते हैं, ये तो उधर की तरफ हो गया, अब इधर वाले की साइड लिख रहा हूं मैं। कार्बन की संख्या कितने हैं 6, यहाँ पर कार्बन है क्या, नहीं है किसी जगह पर कार्बन, इस जगह पर कार्बन है, तो कार्बन की संख्या हो गई 6। यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है 12 दिख रहा है, यहाँ पर H2, मतलब 1 जल के पास 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल कितने हैं जल का, तो 6 दिख रहा है। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 6 दूनी 12 और 6 12, तो 12 और 12 कितने हो गए हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 और सामने 6, मतलब 6, तो 6 और 6 12 और 6 दूनी 12, तो 12 और 12 कितने हो गए 24। ऑक्सीजन 24 है, ऑक्सीजन 24 है, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन 24 है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है। मतलब यह रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें कोई अणु कम या कोई ज्यादा नहीं दिखा रहा है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन बोला जाएगा। तो 6 मोल ये रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करता है, इधर वाले रिएक्शन इधर आ रहे हैं, इनका उपयोग करता है और इनका निर्माण, इनका निष्कासन कर दिया जाता है। मेन टारगेट है भोजन बनाना। अब भोजन बनाने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजन को हम सब इनहेल करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, और उन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करता है और अशुद्ध ऑक्सीजन को अशुद्ध वायु को किस में बदल दिया, शुद्ध में बदल दिया, या कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल दिया, ऑक्सीजन में बदल दिया। तो यह एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हम कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। कभी कभी एग्जामिनर लाइट ना देकर इसको इस प्रकार से बना देता है,
इस चीज को याद रखना, जैसे हम केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के अंदर हम गर्म करते थे कोई चीज को, तो हम इस प्रकार से कर देते थे, और इसका मतलब होता है गर्म करना। मतलब यहाँ भी तो क्या है, लाइट, और लाइट का मतलब ये है, लाइट तो गर्म होता है। तो इस प्रकार से दे सकते हैं एग्जामिनर। दूसरा चीज, प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है। यह रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्माशोषी होता है। दोनों का मतलब समझना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। ऐसे अभिक्रिया, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दिया जाता है, उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसको हीट किया जाता है या लाइट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, उन ऐसे अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्माशोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। ऊष्मा मतलब गर्म होता है, हीट होता है, और शोषी का मतलब शोषण किया जा रहा है। इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए मेरे द्वारा यहाँ पर यह पौधे लाइट को कंज्यूम कर रहा है, मतलब टेम्परेचर लिया जा रहा है, तो यह अभिक्रिया कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा जब प्रोड्यूस होता है तब उसको बोल दिया जाता है एक्सोथर्मिक बोला जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया होने के बाद या अभिक्रिया होता है तब ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो अंदर रिएक्शन होकर वो खाना पक जाता है, मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस प्रकार से एक रिएक्शन 11-12 की बुक में प्रकाश संश्लेषण का कुछ ऐसा भी रिएक्शन दिया जाता है जिनमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल जल का उपयोग करके पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, लाइट के उपस्थिति में 1 मोल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और 6 मोल ऑक्सीजन का निष्कासन करता है। यह रिएक्शन गलत है, याद रखना। कोई भी पौधे 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक तो सही है, लेकिन 6 मोल जल का यूज नहीं करता, बल्कि जल का कितना यूज किया जाता है बच्चों, 12 मोल जल का उपयोग किया जाता है। हम उसको आधा जल दे देंगे, पहले 12 लग रहा था, अब 6 दे देंगे, तो वह अभिक्रिया में जल ही नहीं बन रहा है और अभिक्रिया में जल का निर्माण किया जाता है। तो ये रिएक्शन 12 की बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन गलत है। हम एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, ये रिएक्शन सही है। तो इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं।